गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.5 से शुरुआत करेंगे। उसके अंदर है वज्र गुणन विधि। अब तक हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चनों को हल किया, अब करेंगे वज्र गुणन विधि से हल। तो वज्र गुणन विधि क्या होती है? इसके अंदर भी दो समीकरण दिए जाते हैं। कोई भी दो समीकरण, जैसे 2x + 5y बराबर है 7, 3x + 4y बराबर है 5, इस तरह से दो समीकरण दिए जाएंगे। उसको हल करने के लिए सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि इसके अंदर जो है, इन दोनों समीकरणों के अंदर कोई हल संभव है या नहीं है। अगर हल संभव है तो उसको हल करेंगे। वो कैसे होता है? तीन पोजीशन बताई थी मैंने, कौन कौन सी थी वो? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर ये पोजीशन आ जाती है तो इसके अंदर होता है अद्वितीय हल। क्या होता है? अद्वितीय हल, यानी कि इसका एक निश्चित आंसर आएगा। इन दोनों समीकरणों में x और y की जो वैल्यू है वो एक निश्चित वैल्यू होगी। और इस अवस्था में हमने क्वेश्चन को आगे वज्र गुणन विधि से हल करना है। अगर बाकी दो विधियां आ जाती हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, अगर ये पोजीशन आ जाती है तो इसके अंदर क्या होते हैं? अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। कितने हल होंगे? इसके बहुत सारे उत्तर आ सकते हैं, कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है। तो इस पोजीशन में हमने इस सवाल को आगे हल नहीं करना, सिर्फ यही बताना है कि भी इसके बहुत सारे उत्तर आ सकते हैं। और नीचे हमने जो है अनेक हल की डेफिनेशन को लिख देना है कि भी अनेक हल होंगे इस समीकरण के, और आगे हल नहीं करना है। और तीसरी पोजीशन थी a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अगर ये पोजीशन आ जाती है तो इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। इस पोजीशन में भी हमने क्वेश्चन को आगे हल नहीं करना है। किसमें करना है? इस पोजीशन के अंदर उसको हल करना है। तो जब भी हमारे को समीकरण दिया जाएगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इन तीनों पोजीशनों के अंदर से वो कौन सी पोजीशन है जिसमें हमने सवाल को हल करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले अपनी पोजीशन चेक करनी है। पोजीशन चेक करने के बाद जो पोजीशन आती है उसके अकॉर्डिंग हमने जो है आगे जाना है, सवाल को हल करना है। तो अब क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। क्वेश्चनों के माध्यम से आप जल्दी समझ जाओगे कि किस प्रकार से इनको हल करना है। तो चलो एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं 3.5 की। एक्सरसाइज 3.5 और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ पार्ट दिए गए हैं, कुछ समीकरण दिए गए हैं और पूछ रहा है कि भाई इनको वज्र गुणन विधि से हल करो। कब करो? यदि इनका हल संभव है तो इनको हल करो, और अगर संभव नहीं है तो बताओ क्यों संभव नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है x - 3y बराबर है 0। क्या है? x - 3y बराबर है 0, क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि समीकरण नंबर 1। और दूसरा है 3x - 9y - 2, 3x - 9y -2 बराबर है 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमारा c बराबर के बाद था, इसके अंदर हमारा c की वैल्यू है जो बराबर से पहले है, इसलिए हमने दोनों को एक जैसा बनाना होगा। या तो इसको भी बराबर से पहले लाओ या इसको बराबर के बाद लेके जाओ। तो इसको बराबर के बाद ले जाते हैं। 3x - 9y बराबर है, माइनस का 2 जब इस साइड जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये बनेगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 दोनों की दोनों सेम आ गई हैं। ठीक है, सी की वैल्यू को दे एक के अंदर भीतर ले लो, एक के अंदर बाहर की तरफ ले लो, तो क्वेश्चन हल नहीं होगा। दोनों के अंदर क्या होना चाहिए? या तो बाहर होनी चाहिए दोनों की, या दोनों के अंदर होनी चाहिए। अब हमने इसकी पोजीशन को चेक करना है कि भाई a1 कितना है। इसके अंदर a1 कितना है? x के साथ कुछ नहीं है तो 1। a2 कितना है? b1 कितना है? -3, साथ में निशान लेके चलना है। y के साथ क्या है? -3। और c1 कितना है? 0। a2 कितना है? x के साथ 3 है। b2 y के साथ -9 है और c2 2 है। ठीक है, तो पोजीशन क्या बनेगी?
A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। इनके अंदर क्या पोजीशन आई, कैसे पता चलेगा इनकी वैल्यू से। A1 बटा A2 कितना है 1/3 बराबर है -3 बटे -9 बराबर है 0/2। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 0 हो जाएगा। 1/3 बराबर है 1/3 बराबर है 0, यानी कि 0/2 का मतलब 0 या 0/2, यानी कि पहले दो तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। और जब पहले दो बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तो क्या होता है, कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है। बस यही लिख के और क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देना है, क्वेश्चन को यहीं पे विराम दे देना है। हमारा क्वेश्चन जो है यहीं पे जाके समाप्त हो जाता है। अब इसको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है 2x प्लस वाई बराबर है 5, 2x प्लस वाई बराबर है 5, क्वेश्चन नंबर 1। और 3x प्लस 2y बराबर है 8, 3x प्लस 2y बराबर है 8, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण दिए हैं हमारे को। इन दोनों से हमने इसको सबसे पहले तो चेक करना होगा कि इसका हल संभव है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, a1 कितना है 2, b1 कितना है 1, c1 कितना है 5, a2 कितना है 3, b2 कितना है 2 और c2 कितना है 8। ठीक है, तो a1 बटा a2 2/3, b1 बटा b2 1/2 और c1 बटा c2 5/8। तो क्या आ गया 2/3 बराबर नहीं है 1/2 बराबर नहीं है 5/8। हमने चाहिए कि था पहले ही दो बराबर ना होंगे तो हल संभव है। तो इसका कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब इसका एक निश्चित आंसर आएगा, इसको आगे हल करना पड़ेगा। अब इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो वज्र गुणन विधि के अंदर क्या बताया गया है, वज्र गुणन विधि कैसे निकाली जाती है, ध्यान से देखना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो बताऊं सिर्फ उसी को फॉलो कर लेना, समझ में आ जाएगा। इसके अंदर है ना, हमने x की और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x के बटे में लिखेंगे क्या, b से शुरू करना है, यानी कि b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। ठीक है, b के बाद c, b से शुरू करना है और b के बाद नंबर आता है c का। फिर y की वैल्यू निकालनी है, c का मान न्यूकानू c1 बटे c2 और c के बाद अब b की वैल्यू थी, b के बाद c का नंबर आया, c के बाद वापस a का नंबर आ जाएगा, a1 बटा a2। और भाई अगर हम c की वैल्यू को बराबर के दूसरी साइड लेते हैं तो यहाँ पे -1 लेना है, और अगर हम c की वैल्यू को बराबर से पहले लेते हैं तो +1 लेना है। बस ये बात ध्यान रखनी है, बराबर के बाद लोगे तो -1, बराबर से पहले लोगे तो +1। अब a का ऐसे का ऐसे, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, यानी कि b से शुरू करना है और b पे ही खत्म करना है। b से शुरू होकर b पे ही खत्म होगा, b के बाद c ऐसे का ऐसे, c के बाद a ऐसे का ऐसे, a के बाद वापस b। अब इसी तरह से इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे, कैसे, x बटे में b1 बटे b2 क्या है, b1 बटे b2 1/2 बराबर है c1 बटे c2 5/8। y क्या कहता है, c1 बटे c2 बराबर है a1 बटा a2, c1 बटे c2 5/8 बराबर है a1 बटा a2 2/3। और भाई -1 के बटे में a1 बटा a2 2/3 और बराबर है b1 बटा b2 1/2।
2। अब इनके बीच में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो x के बटे में इन दोनों की गुणा करनी है। 8 एकम 8, माइनस में इन दोनों की गुणा, 5 दूनी 10। y के बटे में 3 पंजे 15, माइनस में 8 दूनी 16 बराबर है माइनस 1 बटे में 2 दूनी 4 और माइनस में 3 एकम 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? x बटे में -2, y बटे में -1 और -1 बटे में 1। ठीक है, अब हमने x को एक बार तीसरे के बराबर टेक देना है, एक बार y को तीसरे के बराबर टेक देना है, यानी कि x बटे में -2 बराबर है माइनस का 1/1 और y बटे में -1 बराबर है माइनस का 1/1। ये दो जो है इधर चला जाएगा तो x बराबर है माइनस से माइनस खत्म 2, माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलेगी इनकी भी। क्रॉस करेंगे तो x की और 1 की गुणा x और 2 की और 1 की गुणा 2, माइनस से माइनस खत्म, क्योंकि -2 और -1 की गुणा करेंगे तो वो माइनस के निशान प्लस में चेंज हो जाएंगे। और भाई y बराबर है 1, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरह से हमने इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्या कहता है? इसी तरह से हल करना है। 2-3 क्वेश्चन हल होंगे तो वज्र गुणन विधि को अपने आप समझ जाओगे कि कैसे हल करना है हमने उसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3x - 5y बराबर है 20। 3x - 5y बराबर है 20, पहली समीकरण। और दूसरी है 6x - 10y बराबर है 40। 6x - 10y बराबर है 40, ये दूसरी क्वेश्चन है। सबसे पहले चेक करना है। वैसे a1 कितना है? 3, b1 कितना है? -5, c1 कितना है? 20, a2 कितना है? 6, b2 कितना है? -10 और c2 कितना है? 40। तो a1 बटा a2 बराबर है 3/6, b1 बटा b2 बराबर है -5 बटा -10 और c1 बटा c2 20/40। ठीक है, तो भाई 3/6 बराबर है -5 बटा -10 बराबर है 20/40। ये 3 वैल्यू आ गई हमारी। माइनस से माइनस खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। क्या आ गया? 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। जब तीनों बराबर हो तो क्या होता है? अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे भाई इसके। और क्वेश्चन यहीं पे खत्म, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि अद्वितीय हल के अंदर हमने आगे हल करना है, नहीं तो नहीं करना है। पोजीशन बताओ, क्वेश्चन को बंद कर दो। पोजीशन बताओ और क्वेश्चन को बंद कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। x - 3y - 7, x - 3y - 7 बराबर है 0। क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरी है 3x - 3y - 15। 3x - 3y - 15 बराबर है 0। अब देखो इन दोनों समीकरणों के अंदर c की वैल्यू को बराबर से पहले दे दिया दोनों के अंदर, तो हम दोनों के अंदर c से पहले ही रख लेते हैं। चेक करेंगे a1 कितना है? 1, b1 कितना है? -3, c1 कितना है? -7, a2 कितना है? 3, b2 कितना है? -3 और c2 कितना है? -15। तो a1 बटा a2 1/3, b1 बटा b2 -3 बटा -3
और C1/C2 -7/-15, ठीक है। तो 1/3 बराबर है -3/-3 बराबर है -7/-15, ठीक है। इस माइनस से ये माइनस खत्म, इस माइनस से ये माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बाकी रह गया ना 1/3 बराबर नहीं है 1/1 बराबर नहीं है 7/15। तो हमें तो पहले दो चाहिए थे, दोनों बराबर नहीं है, तो क्या होगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, यानी कि आगे हल होगा। आगे हल होगा तो कैसे होगा, x बटे में b1/b2 बराबर है C1/C2, y बटे में C1/C2 बराबर है A1/A2, और वही तीसरी है 1। अब की बार 1 लेंगे क्योंकि हमारा जो सी का वैल्यू थी वो बराबर से पहले है। 1 बटे में A1/A2 बराबर है B1/B2, ठीक है। इसी तरह से वैल्यू पुट कर देंगे x बटे में। अब देखो ध्यान से, a, b और c की हमने ये कटी हुई वैल्यू नहीं लेनी है। क्या नहीं लेनी है, ये कटी हुई वैल्यू नहीं लेनी है। हमने वैल्यू लेनी है जो हमारे तीसरे समीकरण में दी गई है, यानी कि यहाँ से लेनी है हमने इनकी वैल्यू। यहाँ से लोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ की वैल्यू जो भी है निशान समेत लेनी है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। x बटे में b1/b2 -3/-3 -3/-3 बराबर है -7/-15। y के बटे में -7/-15 बराबर है 1/3, और वही 1 बटे में 1/3 बराबर है -3/-3, ठीक है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, x के बटे में -15 -3 45, माइनस से माइनस खत्म, 15 45, माइनस में जो हमारे फॉर्मूले में है कि भी हमने पहले की गुणा में से दूसरे की गुणा घटानी है। -3 -7 -3 -7 की गुणा करी तो 21, वो वहां पे +21 हो गया, यहाँ माइनस हमारे फॉर्मूले में है। y बटे में 3 सत्ते 21 माइनस के 21, माइनस में 15 एकम 15 माइनस के 15, माइनस पहले ही थी और एक गुणा करके -15 आएगा, माइनस से माइनस टकराएगी तो प्लस के 15। और तीसरा है 1 बटे में -3 एकम -3, और माइनस में 3 तिया 9, और यहाँ पहले ही माइनस है, 3 तिया 9 -9 और माइनस प्लस के 9, ठीक है। x बटे में 45 में 21 गए 24, कितने 24, y बटे में 21 में 15 गए माइनस के 6, और 1 बटे में 6, 9 में 3 गए 6 प्लस का 6। तो एक बार इसको तीसरे के बराबर, एक बार इसको तीसरे के बराबर, तो वही x बटे में 24 बराबर है 1/6, y बटे में माइनस के 6 बराबर है 1/6। तो ये 24 जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर है 24/6, और y जाएगा तो माइनस के 6/6, 6 चौक 24, x बराबर है 4 और 6 एकम 6, y बराबर है माइनस का 1। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1। सवाल की वैल्यू हमारी ठीक आई या गलत आई, इसको चेक करने के लिए एक समीकरण में भर के देख लिया करो। x की जगह पे तो आया 4, माइनस में 3 और गुणा में माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 3 बराबर है 7, और बराबर के बाद भी हमारा क्या आएगा, प्लस का ही 7 आएगा, क्योंकि माइनस का 7 में जाएगा तो प्लस का 7 आएगा, इसलिए जो इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। या इसको 7 को 7 में से घटाएंगे तो बराबर के बाद की 0 भी आ जाएगी। तो इस तरह से जो है हम इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए व बी के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दो समीकरण दिए गए हैं और उसमें पूछ रहा है कि ए और बी की वैल्यू क्या आएगी कि हमारा जो आंसर हो वो अपरिमित रूप से अनेक हल में आंसर आए, अनेक हल के लिए उत्तर सही हो ए और बी का। तो समीकरण क्या है, 2x + 3y = 7, 2x + 3y = 7, क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरी है 3x - 3y - 15, 2x + 3y = 7। और दूसरी है a - bx, a - bx प्लस a + by, प्लस में a + by बराबर है 3a + b - 2, 3a + b - 2। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है। x इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, x इसमें भी है, तो इनके साथ जो है वो हमारे क्या हैं, चर हैं। क्या है, हमारे चर हैं। तो चेक करेंगे, पहले क्या चेक करना है इसके अंदर, हमने तो a1 b1 चाहिए। a1 2, b1 3, c1 7, a2 क्या है x के साथ, a - b, b2 a + b, और वही c2 3a + b - 2, पूरा का पूरा ये है। अब उसने पहले ही कह दिया कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल के लिए क्या पोजीशन होती है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, यही होती है ना अनेक हल के लिए, अनेक हल। अब हमने अद्वितीय हल नहीं, उसने पूछा है कि अनेक हल के लिए ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो अनेक हल के लिए इसी पोजीशन में हम इनको रख देंगे, 2 में a - b बराबर है 3 में a + b, और तीसरी है 7 में 3a + b - 2। ठीक है, तो पहले दो समीकरणों से हमें क्या प्राप्त होगा, पहले लेने हैं हमने पहले दो पार्ट। तो क्या हो जाएगा, पहले दो भागों से हमें क्या प्राप्त होगा, पहले दो भागों के बीच में बराबर का निशान है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, पहले दो के बीच में। तो भाई 2a - b बराबर है 3a + b, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 की इसके साथ, 2a + 2b बराबर है 3 की इसके साथ करेंगे तो 3a - 3b। पहले हमने घटाया था ना इन दोनों की गुणा करके, इसमें तो ये घटा दिया था, अब की बार हमने सीधा बराबर टेक लिया समझाने के लिए। अब ये उधर आएंगे तो वापस माइनस में हो जाएंगे, 2a प्लस का 3a आया तो माइनस का 3a हो गया, प्लस में 2b नुकानू, माइनस का 3 भी उड़े ना होगा तो प्लस का 2b, और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। 2a मत 1a गया, 2a मत 3a गया, माइनस का 1 बच गया, माइनस का a प्लस के 3 भी था, 3 और 2 5, b बराबर है 0। यह बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहले दो ले लिया, अब हम लेंगे अंतिम दो भागों से। लास्ट के दो भागों से क्या प्राप्त होगा, 3 बटे में a + b बराबर है 7 बटे में 3a + b - 2। इनके बीच में भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से करी पहले, 3 तिया 9a + 9b माइनस 3 दूनी 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3b और माइनस के 6 बराबर है 7 से करेंगे तो 7a + 7b
ठीक है। 9a माइनस प्लस का 7a रहना होगा तो माइनस का 7a प्लस का 3b 9 का 9 प्लस का 7b रहना है तो माइनस का 7b बराबर है माइनस का 6 9 जाएगा तो प्लस का 6 9a में तो 7a गए 2a माइनस में 7 प्लस के 3 तो माइनस के 4b बच गए और बराबर में बच गया 6। कितना बच गया 6। इनमें तो 2 कॉमन ले देंगे तो आगे बच जाएगा a माइनस 2b बराबर है 2 इंटू में 3 2 से गया 2 a माइनस 2b बराबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 बच गई भाई। अब इसको हमने वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए क्या होगा, a निकालना है ना हमने, तो a निकालना है तो a को ऊपर रखेंगे a बटे में b1 बटा b2 3 ना। अब की बार ये हो जाएंगे समीकरण b1 बटा b2 क्या हो जाएगा, इसके अंदर b कितना है प्लस के 5 5 बटे में माइनस के 2 बराबर है c। इसमें c 0 है और इसमें c 3 है 0 बटे में 3 b की वैल्यू 0 बटा 3 9 का 9 बराबर है a इसमें कितना है -1 कितना है माइनस का 1 -1 और इसमें है 1 -1 बटा 1 और वही बराबर के बाद की है तो माइनस का 1 माइनस के 1 में -1 बटा 1 a की वैल्यू 9 की 9 बराबर है b की वैल्यू 5 बटा -2। ठीक है, इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 पंजे 15 a बटे में 15 माइनस में 2 0 0 माइनस प्लस की कोई वैल्यू नहीं 0 का उत्तर 0 ही होता है। b बटे में 1 0 0 माइनस में 3 एकम 3 पहले ही माइनस के 3 है बराबर है तीसरा है 1 माइनस का बटे में -2 -1 की गुणा 2 माइनस में 1 पंजे 5 तो a बटे तो आ गया 15 b बटे आ गया 3 और -1 बटे आ गया माइनस के 3 तो एक बार इसको बराबर टेक देंगे a बटे 15 बराबर है -1 बटा -3। ठीक है, जो 15 में हम चला जाएगा a बराबर है -15 बटे -3 माइनस से माइनस खत्म 3 पंजे 15 तो a की वैल्यू आ गई 5 और b को टेक करेंगे तो b बटा 3 बराबर है -1 बटा -3 ये 3 इधर जाएगा तो b बराबर है -3 बटा -3 माइनस से माइनस खत्म 3 एकम 3 तो b बराबर है 1। तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1। a और b की वैल्यू 5 और 1 आएगी कब, जब उसके अनेक हल होंगे। तो हम a और b की वैल्यू को a की को 5 और b की को 1 लेके हल कर सकते हैं अनेक हल के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है दिए गए समीकरणों के अंदर के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल संभव नहीं होगा। कोई हल संभव नहीं होगा तो उसमें के की वैल्यू क्या भरनी पड़ेगी। हमारे समीकरण में एक वैल्यू के रूप में दी गई है तो कोई हल नहीं होगा के रूप में कैसे निकालेंगे। 3x प्लस वाई बराबर है 1 3x प्लस वाई बराबर है 1 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 2x 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y प्लस k माइनस 1 y बराबर है 2k प्लस 1 समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसके अंदर a1 कितना है
A1 3, B1 1, C1 1, A2 2K -1, B2 K -1 और C2 2K +1। ठीक है। अब कोई हल नहीं होगा के लिए क्या समीकरण होता है? A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। ये पोजीशन होती है किसके लिए? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए। तो हम इसी वैल्यू के आपसे पुट कर देंगे 3 बटे में 2K -1 बराबर है 1 बटे में K -1 बराबर नहीं है 1 बटे में 2K +1। अब हमारे पहले दो तो बराबर दिखा हुए है, पहले दो यानी बराबर ले लेंगे हम, पहले दो यानी ले लेंगे, इससे हमारी K की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि पहले दो तो फॉर्मूला भी क्या है कि बराबर हो हैं, तो बराबर की रकम को बराबर टेकेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 की और इसकी गुणा 3K -3 बराबर है 1 की करेंगे तो 2K -1, 3K प्लस का 2K और ना तो माइनस का 2K बराबर है माइनस का 1 न्यू का न्यू प्लस माइनस का 3 न्यू जाएगा तो प्लस के 3K में तो 2K गए 1K बच गया -1 + 3 2, तो K की वैल्यू क्या आ गई 2। अगर हम K की वैल्यू को 2 भर देते हैं तो जो समीकरण तैयार होगा वो कोई हल नहीं है के लिए तैयार हो जाएगा, यहीं पे सवाल खत्म हो जाएगा, क्योंकि तीसरा तो हमारा बराबर बताता ही नहीं, यहीं से हमारी K की वैल्यू निकलेगी और हमारा सवाल खत्म हो गया। तो आज की क्लास में इतने ही, इससे आगे के सवाल लेके आते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक जय हिंद।